सुगंधा जी सुनिए। अभी अभी विमल का फोन आया था। उसने हमें कल आने के लिए कहा है। आने के लिए कहा है? पर किस लिए? सुगंधा जी ने पूछा। उसने घर लिया है, कल गृह प्रवेश कर रहा है, उसी के लिए हमें बुलाया है। क्या गृह प्रवेश? उसने घर लिया है? हाँ, पर कब लिया? हमें बताया तक नहीं, पता नहीं चलने दिया। क्या आपको मालूम था? पति ने ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर सुगंधा जी सन्न रह गई। बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? उसने घर ले लिया और हमें बताया तक नहीं। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? किस बात की तकलीफ है जो हमसे पूछना, राय विचार लेना तो दूर, जानकारी तक नहीं होने दी। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि हमें बता देगा तो हम घर खरीदने से मना कर देंगे। अब जो भी है सुगंधा, रहने दो। क्यों इतना सोच रही हो? अरे वहाँ छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो हर छोटी मोटी बात हमसे पूछे या राय विचार ले। पति की बात सुनकर सुगंधा जी की आंखों में भर आए आंसू बहा निकले। क्यों ना सोचूं? आखिर हम उसके माँ बाप हैं। क्या हमें इतना भी जानने का हक नहीं? माना कि वह छोटा बच्चा नहीं रहा, पर क्या हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे हमने तो एक छोटा काम भी बिना माँ बाप की अनुमति लिए, उनसे पूछे बिना नहीं किया। फिर उसने कैसे कर लिया? वो बताता तो हमें भी खुशी मिलती। देखो, वह तब की बात थी, अब समय बदल गया है। बच्चे काफी होशियार और समझदार हो गए हैं। हमारी उनके बीच में काफी फर्क आ गया है। तो अब यह सब सोचना बंद करो। चलो 2 कप चाय बनाओ, हम साथ में बैठकर चाय पीते हैं, फिर बाहर टहलने चलते हैं। पति देव ने सुगंधा जी के गाल पर लुढ़क आए आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। सुनकर सुगंधा जी चुपचाप उठकर रसोई में चाय बनाने चली गई। रसोई में खड़े खड़े उन्हें पिछली सारी बातें एक एक कर याद आने लगी। जब वह ब्याह कर आई थी तब संयुक्त परिवार था। 3 जेठानी देवरानी थे और सास ससुर सभी एक साथ रहते थे। परिवार को देखते हुए घर छोटा पड़ रहा था। तब सुगंधा जी का कितना मन था कि वह अपनी अलग गृहस्थी बसा ले, अलग घर ले ले, लेकिन पतिदेव ने साफ मना कर दिया कि जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे तब तक हम अलग घर नहीं बसा सकते। सास ससुर भी सारी बातें जानते हुए कभी अलग होने को नहीं कहा। उन्हें लगता था अलग होने से उनका घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। इसलिए काफी दिक्कतों के बावजूद भी उनके जीवित रहने तक संयुक्त परिवार ही रहा। फिर बाद में जब घर का बंटवारा हुआ तब 2 बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई लिखाई में जो व्यस्त हुए, तो फिर समय ही नहीं मिला अपना घर बनाने का। तो जो घर हिस्से में आया उसी में रह रहे थे। हाँ, मन में एक जरूर आशा थी कि जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तब एक बड़ा घर बनवाऊंगी, जिसमें हम दोनों पति पत्नी और बेटे बहू एक साथ रहेंगे, जो अपना घरौंदा कहलाएगा। पर यहाँ तो अब समझ में आ रहा है, जब कभी पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार क्यों कर दिया। यही सब सोचकर एक बार फिर आंखों से आंसू बह गए। पीछे खड़े पतिदेव उन्हें देख रहे थे। अब की बार ना कुछ बोले, ना ही आंसू पोंछे। तुम्हें जितना रोना है रो लो सुगंधा, मैं जानता हूँ तुमने उसके परवरिश में अपना तन मन लगा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, ना जाने कितने इच्छाओं का त्याग कर दिया। मन में बोलकर वह भी वहां से उठकर बरामदे में आ गए। सुगंधा जी ने सिर्फ 1 कप चाय पतिदेव के लिए बनाई, खुद नहीं ली और बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं वह पैक कर लो। विमल बोल रहा था कल सुबह ही गाड़ी आ जाएगी। क्या हमारा जाना जरूरी है? जाना है तो आप जाइए, मेरा मन नहीं हो रहा। मन तो उनका भी नहीं था जाने का, पर फिर भी उन्होंने कहा चलिए चलकर आशीर्वाद दे देते हैं। आखिर वह हमारी संतान है, वह हमसे विमुख हो सकता है, हम नहीं। हमेशा बोलता था मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिर अपना घरौंदा बनाऊंगा। सच में उसने अपना घरौंदा बना लिया। पति की बात सुनकर सुगंधा जी ने भारी मन से अपना बैग पैक कर लिया। अगले दिन समय से गाड़ी आ गई।
और वहां दोनों बैठकर विदा हो गए। दूर से ही बेटे का घर देखकर सुगंधा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। 2 तल्ले का बड़ा बंगला था। कार से उतरकर जब मेन गेट पर गई तो बड़े अक्षरों में लिखा था, अपना घरौंदा। शारदा जी ने पढ़कर पति की तरफ देखने लगी। तभी उन्होंने घर के नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जहां पर लिखा था बद्रीनाथ सहाय और सुगंधा सहाय। सुगंधा जी चौंक गई अपने दोनों पति पत्नी का नाम देखकर। नेम प्लेट पर हम दोनों का नाम लिख दिया ताकि दुनिया वालों को लगे कि माँ बाप के लिए घर लिया है। बड़ा होशियार निकला मेरा बेटा तो। तब तक बेटे बहू भाग कर अंदर से आए। मम्मी पापा आप बाहर ही रुकिए। सुनकर दोनों बाहर ही ठिठक गए। आखिर अब क्या नौटंकी बाकी है। तभी बेटा बहू कलश लेकर और साथ में पंडित जी को भी लेकर आए और बोले, माँ यह कलश लीजिए। पापा जी आप माँ का हाथ पकड़िए और यह चाबी लीजिए। पंडित जी जब मंत्र पढ़ेंगे तब आप दोनों अपने हाथों से दरवाजा खोलकर कलश लेकर अपने घर यानी अपने घरौंदा में प्रवेश करेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ, आपका अपना घरौंदा, आपके सपनों का घर। आप दरवाजा खोलिए और अपने शुभ कदम रखिए। माँ जी जल्दी कीजिए, सबसे शुभ मुहूर्त है ये और कुछ ही देर का है, तो जल्दी कीजिए। बहू के साथ पंडित जी ने भी कहा तो सुगंधा जी ने हाँ में सिर हिलाकर दरवाजा खोल कलश लेकर दोनों पति पत्नी घर में कदम रखा। बेटे बहू दोनों ने मिलकर सास ससुर का आशीर्वाद लिया और हाथ पकड़ पूरा ऊपर नीचे घर का एक एक कोना दिखाया। घर के अंदर की सजावट और शान और शौकत देख दोनों दंग रह गए। माँ घर अच्छा लगा? शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ आज से एक फ्लोर पर आप दोनों रहेंगे, एक फ्लोर पर हम दोनों। तो बताइए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगी? बेटे ने कहा तो सुगंधा जी पति की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं माँ, आप गलत सोच रही। मैं अलग होने की बात नहीं कर रहा। बस हमारा फ्लोर अलग रहेगा, लेकिन चाय नाश्ते से लेकर लंच डिनर और खासकर ड्राइंग रूम एक ही रहेगा। तो आप बोलिए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगे, नीचे या ऊपर? सुनकर शारदा जी दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो गए। बेटा तुम जहाँ कहो हम वहीं रह लेंगे, पर एक बात बताओ तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे बताते तो कुछ हम भी मदद कर देते। माँ आपका बेटा और बहू दोनों मिलकर इतना कमा लेते हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और फिर सरप्राइज नाम की भी तो कोई चीज होती है। सुनकर सुगंधा जी ने बेटे बहू को सीने से लगा लिया। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उनकी सोच गलत साबित हुई। वह बेटे बहू के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। समय चाहे तब का हो या अब का, अगर हमने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो शहर में रहे या गांव में, वे अपने संस्कार नहीं भूलते। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।